आप देख रहे हैं BCL न्यूज़ एक्सपर्ट। एक बार ले आया हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान। यहाँ पर हम खड़े हैं, ये है हॉल नंबर 5, फर्स्ट फ्लोर पर है ये। और यहाँ लगी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन, और ये है स्पेशली बच्चों के लिए। ये राष्ट्रीय लेवल की जो प्रदर्शनी है, ये राष्ट्रीय लेवल की है। अब मैं आपको हॉल के अंदर ले चलता हूँ। यहाँ भी एंट्री बिल्कुल फ्री है। 5 नंबर हॉल है ये और फर्स्ट फ्लोर। चलिए चलते हैं इसके अंदर। ये हम आ गए हॉल के अंदर। यहाँ पर क्या है, ये पूरे देश से बच्चे आए हैं और बच्चों ने बहुत तरह तरह की मशीनें, नई टेक्नोलॉजी, जैसे भी उनको जो समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने टेक्नोलॉजी पर काम करके नए नए तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं, नई नई मशीनें बनाई हैं। अब मैं क्या क्या इन्होंने बनाया है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैम, क्या है ये? ओवरहीट वाटर टैंक। ये ओवरहीट वाटर टैंक है। ओके, पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? Can I speak in English? ओके। My name is Liangrup Lipcha and I'm from Sikkim. क्या वर्क करता है ये? Like what we see is like usually people getting inside the tank and removing all the cells. Like it's very unhealthy to do that. So what I've decided is this is like automatic cleaners mechanism occurs inside this tank. We don't have to get inside in this project. We don't have to get inside. Like automatic cleaning system will occurs inside this like this. And this is an indicator, or we can say a sensor also. Like in common words we say sensor. When the cell depositor reaches up to the marked point, it pushes this up and starts alarming. This alarm indicates to remove cell from the tank. Like this is a cell deposited pipe which is connected at its bottom, and while opening this valve we have to close this valve which supplies water. We have to close this and we have to open this line. By this the old silt will drain out from here. कौन से स्टैंडर्ड में आप, कौन सी क्लास? Like I studied class 12th. 12th? Yes. ओके, थैंक यू। अभी हम आए हैं एक दूसरे स्टॉल पर। अब मैं आपकी बात कराता हूँ क्या बनाया है इन्होंने। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम विशाल कुमार प्रसाद है। विशाल कुमार प्रसाद। ओके, कहाँ से आए हो आप? जी मैं सिक्किम सियांगमेन यानी सेकेंडरी स्कूल। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बी क्लास 9 में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में। ओके, क्या बनाया है आपने? मैंने सॉक फ्री सूट बनाया है। कि थोड़ा सा लाउडली बोलिए ना। सॉक फ्री सूट वो किस काम आता है, किस यूज़ आता ये है? इलेक्ट्रिशियंस के लिए, शॉक से बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट से बचाने के लिए। ओके, सूट बनाया है। इसका क्या फ़ायदा है? यानी इनका जैसे अब इलेक्ट्रिशियंस जब इलेक्ट्रिसिटी को मिस्टेक से टच कर देते, टर्न ऑफ किए बिना उनको इलेक्ट्रिसिटी से मरने से बचाने के लिए मैंने सूट बनाया। ओके, ये कैसे काम करता है? ये यूजुअली कपड़ा है, ये हमको लगाकर इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं। ओके, यानी कि इससे अगर हम स्विच को कहीं टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा। ओके, इन्होंने एक स्पेशल चीज़ बनाई है जो कि जैसे हम इन कपड़ों को पहनकर अगर आप सॉकेट के अंदर उंगली डालते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये क्या है इसके ऊपर जिसकी वजह से ये करंट नहीं लगता? ये नॉर्मली फैब्रिक है, कोई भी फैब्रिक, कॉटन, पॉलिस्टर, कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर हमने लिक्विड सिलिकॉन रबर लगाया है, एक लेयर लगाया है फैब्रिक के ऊपर। जी ओके, लेकिन अगले स्टॉल पे यहाँ पर देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। हाँ जी बेटा। Good morning, sir. My name is Kushi Bachil. I'm from JNU North Sikkim.
and my project is on water management system. क्या कैसे वर्क करता है ये? इधर हमने अर्थ क्रैक्स को आइडेंटिफाई करा है और इधर हमने क्लीन वाटर प्रोवाइड करा है हर घर में। ओके तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्थ के 4 लेयर्स है। इधर पानी 1 लेयर तक जा सकता है, इधर 2 लेयर तक और इधर 3 लेयर तक। तो हम इधर अगर एक स्टोरेज एरिया या डैम या रिवर या पॉन्ड बनाए तो पानी ईजिली स्टोर हो सकता है और अर्थ क्रैक्स तो वो रिचार्ज हो सकते हैं। ओके और जो पानी ख़त्म हो रहा है वो वापस रिस्टोर हो जाएगा और फ्लड्स आने का चांसेस रिड्यूस हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर होगा और रिवर्स और डैम्स वापस हो जाएगा। ओके थैंक यू। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर, ये इन्होंने कोई फ्रिज बनाया है। अब पता करते हैं इनसे ये क्या है। हाँ जी मैम। So myself Harpreet Kaur and I'm from JNV Fudum North Sikkim। तो ये मैंने इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर बनाया है जिसमें यूरिया और वाटर का रिएक्शन दिखाया हमने, जो कि इंडोथर्मिकली होता है। इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर। कैसे काम करता है ये? इसके साइड में हमने यूरिया डाला है। यूरिया की पाइप के थ्रू इसमें वाटर जाएगा ड्रॉप वाइज टाइम टू टाइम। ओके और इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो यूरिया और वाटर का जब रिएक्शन होगा तो अपने सराउंडिंग का हीट ऑब्जॉर्व करके इसको ठंडा कर देगा वो। अभी ये ठंडा है। इधर 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 आप छू के देख सकते हैं। ओके और इसमें हमने फ्रूट्स मतलब फ्रूट प्रिजर्व करके रखा है जो कि 3 to 4 डेज बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है कितने टेम्परेचर यानी कि जो है जनरेट करता है? 0.127 डिग्री सेल्सियस। ओके कहाँ से आए हैं आप? JNV फुदुम नॉर्थ सिक्किम। ओके थैंक यू। हाँ जी सर, ये क्या है ये आपका प्रोडक्ट जो है? ये प्रोडक्ट इसका नाम है फुल्ली बायोडिग्रेडेबल टूथब्रश विथ रिप्लेसेबल ब्रिस्टल। जो अब आम मतलब क्या है ये? अब मतलब हिंदी में ये ब्रश पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। प्रदूषण नहीं करता एक भी। सो आम जिंदगी में जब हम यूज़ करते हैं नॉर्मल ब्रश प्लास्टिक का होता है, ब्रश करने के बाद हम पूरा फेंक देते हैं उसे। नीचे का हिस्सा अच्छा होता है, सिर्फ ऊपर का ही ख़राब होता है, लेकिन हम पूरा फेंक देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। सो ये ब्रश का इस्तेमाल करके ये पूरा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाया है, वुड से बनाया गया है, बैम्बू से भी बना सकते हैं। ये कोकोनट फाइबर है, ये कोकोनट फाइबर है। ओके आफ्टर ब्रश करने के बाद 1-2 महीने के बाद ये जब ये ख़राब हो जाए तब सिंपल चेंज करके ये लगा सकते हैं और ब्रश शुरू कर सकते हैं। अभी अगर ठीक है, आपने ये ब्रश बनाया तो इसे बनाने में कितना टाइम लगा? ये मुझे अपने हाथों से बनाया है, मुझे 1 महीना लग गया इसको बनाने 1 महीना लग गया। कहाँ से आए हैं आप? में। सिक्किम से आया हूँ। क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रसाद। ओके ये इन्होंने ब्रश बनाया है और ये टोटली लकड़ी से बना है। हाँ जी बेटा, क्या बनाया आपने? सर मैंने एक ECG सिस्टम बनाया है, ECG सिस्टम। ओके तो ECG सिस्टम में जो हमारा ECG इलेक्ट्रोड्स है उसको मैंने इधर इधर लगाया है। तो जो हमारे हार्ट सिग्नल्स है वो उसे डिटेक्ट करके इसमें भेजता है। ये एक ECG मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में जो डाटा है वो ग्राफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके उसके बाद ये डाटा इस नोड MCU में जाता है। ये वाईफाई से कनेक्टेड है। तो ये जो डाटा है उसको एक सर्वर में भेजता है, गूगल के एक सर्वर में। तो उस सर्वर और मेरा ऐप दोनों कनेक्टेड है। तो जो डाटा वो भेजता है वो हमारे मोबाइल ऐप में शो करता है। मोबाइल ऐप में शो करता है। तो ये ऐप आपने वो ऐप भी आपने खुद क्रिएट किया है? एक वेबसाइट है MIT ऐप इन्वेंटर, ओके जो बिगिनर्स को बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, ये जो आपने डिवाइस बनाई है इसे बनाने में आपको कितना टाइम लगा? लगभग 7-8 महीने। 7-8 महीने। और कितनी कॉस्ट आपने इस पे यानी कि कितनी कॉस्ट में ये तैयार हो जाएगा? पावर बैंक के बिना 2000। बिना पावर बैंक के 2000 रुपये में ये तैयार हो जाएगा। अब किसी भी पावर सप्लाई आप कुछ से किसी मतलब आप पावर सप्लाई पावर बैंक के अलावा और बहुत कुछ से दे सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल का चार्जर लगा के भी दे सकते हैं, मतलब पावर सप्लाई। ओके यानी कि कितनी DC या कितने वाट की पावर से ये? मोस्टली 5 वाट। 5 वाट। ओके, अब जो ये डिवाइस है इसे 2000 रुपये में आपने तैयार किया है। – 7-8
अब दिखाएंगे एक बार कि ये जो ईसीजी के लिए जो लगाते हैं इसे किस तरीके से लगाते हैं। अच्छा आपने ऐसे इधर एक है और एक बार सीधे खड़े हो। इधर एक इलेक्ट्रोड है। ओके और सेम टू सेम इधर दो है, ओके, हार्ट के पास एक और इधर एक। तो ये क्या क्या बता रहा है अभी? ये हमारा ग्राफ चल रहा है। ओके, ये ग्राफ भी चल रहा है, आगे वर्क नहीं कर रहे हैं। ये 5 मिनट्स के बाद रिफ्रेश होता है। अच्छा 5 मिनट के बाद ये रिफ्रेश होगा। ओके, कहाँ से आए हैं आप? मैं त्रिपुरा से, त्रिपुरा। ओके, क्या नाम है आपका? कृष्णांशु देपुर, कौन सा स्कूल? शिशु बिहार एचएस। ओके, थैंक यू। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? मधुरिमा दास। ओके, क्या ये आपने क्या बनाया है? मैंने एक नेचुरल कूलिंग स्ट्रक्चर बनाया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन के लिए। ये एक नेचुरल रेफ्रिजरेटर, यू कैन कंसीडर इट लाइक दैट। एंड आई एम फ्रॉम त्रिपुरा एंड इन त्रिपुरा इट इज लोकली अवेलेबल, बैम्बू इज लोकली अवेलेबल, सो आई एम प्रिपेयर इट फ्रॉम बैम्बू। ओके, कैसे वर्क करता है? ये इसका सिस्टम है, मेन वर्किंग प्रिंसिपल है इसका इवेपोरेशन। एज वट इवेपोरेट्स, हम लोग सब लोग जानते हैं कि इन साइंस एज वट इवेपोरेट्स इट हैज अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑफ कूलिंग वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, ये मॉइस्ट सैंड है ये, ठीक है। तो यहाँ से इवेपोरेशन होगा तो अंदर कूलिंग इफेक्ट होगा। आप टच करके देख सकते हैं, ये बहुत कूल है अंदर का सब, बाहर से ये बहुत कूल है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बैम्बू यूज़ किया है। अब चाहिए तो अब शुगर केन क्रश या तो अब आप कोकोनट लीव्स जो बहुत अवेलेबल है साउथ इंडिया में, और शुगर केन क्रश जो बहुत अवेलेबल है नॉर्थ इंडिया में। ओके, ये जो आपने ऊपर लगाया है ये स्विच और ये फैन, ये क्या है? ये क्या काम वर्क करते हैं इसमें? इसका काम है कि ये इवेपोरेशन को इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर इफिशिएंसी ज़्यादा होगा। तो ये फार्मर्स यूज़ कर सकते भी हैं, ये अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं तो, और नहीं यूज़ करेंगे भी तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इवेपोरेशन तो होगा ही। ओके, फार्मर यूज़ करते तो क्या कॉस्ट रहेगी इसकी अगर ऐसा सेटअप बनाते हैं? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपीज़ में हो जाएगा क्योंकि ये तो अवेलेबल ही रहता है। ये बैटरी नॉर्मल बैटरी, और यहाँ पर ये फ़ैन है, ये नॉर्मली अवेलेबल है, और ये एक छोटा सा पैनल है। ओके, ये जो है ये सौर ऊर्जा से चलेगा, सोलर पैनल लगा है। लाइट से भी ये चार्ज हो रहा है, ये देखिए ओके, नॉर्मल इंडिकेटर जल रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये प्रश्न आता है कि ये तो नेचुरल है, क्योंकि क्यों मैंने यूज़ किया है, ये फैन है, ये सर्किट, ये तो नेचुरल नहीं है, बट ये तो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये तो नॉन कन्वेंशनल है, सो यू कैन यूज इट राइट ओवर हियर। थैंक यू। थैंक यू। ये क्या बनाया आपने? ये लोकस्ट कंफर्टेबल हाउस। पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राहुल नमो, मैं त्रिपुरा से आया हूँ। राहुल, त्रिपुरा से आए हैं, कौन सी क्लास में है? हम 9th में। 9th में। ओके, क्या बनाया है आपने? लोकस्ट कंफर्टेबल हाउस, यानी कम खर्चे में आरामदायक। इस मॉडल के लिए मैंने 2 बक्से लिए, एक घर है और ये एल्यूमिनियम का बॉक्स है जिसको मैंने काला रंग किया है। जब सनलाइट इस पर पड़ेगी तो ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद इसके अंदर जो हवा है हवा भी गर्म होगी, हवा गर्म होकर हल्का होकर इस पाइप से निकल जाएगी। पाइप से निकलने के बाद इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। इस वैक्यूम को भरने के लिए इधर इस पाइप से हवा इसके अंदर जाएगी और फिर घर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। इस घर के वैक्यूम को भरने के लिए बाहर से ठंडी हवा घर के अंदर जाएगी, फिर घर ठंडा रहेगा। ओके, थैंक यू। हाँ जी बेटा, ये क्या बनाया है आपने? कहाँ से आए हैं? पहले तो अपना नाम बताइए। माय नेम इज पूर्वादे एंड आई एम फ्रॉम धर्मनगर, नॉर्थ त्रिपुरा। ओके, क्या बनाया है ये आपने? कोविड-19 टेस्ट कैमरा। ओके, कैसे टेस्ट करता है कोविड-19 का? Suppose you are 1.5 meter distance away from it, then the sensor will sense your body temperature, and if your body temperature is high, it will make a beep sound and alarm you that someone is here who is COVID positive or high body temperature. ओके, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताए गए? नहीं, सिर्फ positive. Positive बताए। As we know, our body temperature high means COVID-19 may be occurred. So for our safety, I have made this. अभी जैसे मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये कुछ इंडिकेट नहीं करेगा? No. ओके, सिर्फ कोविड वाले को पहचान कर हाई टेम्परेचर। कितनी रेंज तक? हाँ? कितने मीटर कितने फीट बताया आपने? 1.5 मीटर। ओके, कहाँ से आए हैं आप? त्रिपुरा। क्या कौन सी क्लास में आप? 11th।
11th में। 11th। और ये पीछे लिखा है क्या है ये? 9th क्लास, yes. 9th, यानी कि 9th क्लास से आपने शुरू किया था ये? Yes, the competition is held in class 9th. ओके है, ये है त्रिपुरा की। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ बनाया है बच्चे ने, देखते हैं क्या बनाया है। सर नमस्कार सर, मेरा नाम है विश्वजीत सरकार, मैं त्रिपुरा से हूँ। मेरा मॉडल का नाम है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट और फिश मार्केट एंड मेकिंग फर्टिलाइजर। ओके, कौन सी क्लास में आप? मैं 12th में हूँ। 12th में। ये क्या बनाया आपने? मैंने फिश मार्केट के ऊपर फिश का जो वेस्ट होता है उससे मैं फर्टिलाइजर बनाने वाला हूँ। ओके। तो जैसे कि सोचिए कि इधर लोग बैठ के फिश बेचते हैं, बेचने के बाद जो फिश लोग तो चले जाते हैं, फिर वो वेस्ट जो होता है काटने के बाद वो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हमने क्या उस वेस्ट से हम फर्टिलाइजर बनाएंगे। वो कैसे उसको वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वेयर पे गिराएंगे और कन्वेयर उसको कैरी करके ले आएगा क्रशर तक। ये है क्रशर हमारा। ओके। क्रशर पे ये सब वेस्ट क्रश होगा। क्रश होने के बाद नीचे रहेगा चैम्बर, और चैम्बर पे वो सब क्रश हुआ चीज़ जाएगा और चैम्बर पे 3 मंथ तक रहेगा। 3 मंथ तक रहेगा, तब वो वेस्ट होता हुआ चीज़ 3 मंथ तक रहेगा। फिर 3 मंथ बाद इसको आउटलेट से हम बाहर निकालेंगे और उस पर हम फर्टिलाइजर मिलेगा, जो खेती में यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा होगा फसलों के लिए। ओके। ये है हम पौंडुचेरी के स्टॉल पर। यहाँ पर एक बच्चे ने बनाई है ये स्कूल बस। ओके, क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका, ये आपने कौन सी क्लास में आप? 10th में। ओके, क्या है इस खासियत इस स्कूल बस के अंदर? थोड़ा सा लाउडली बोलेंगी? This is to avoid the bus accidents that occurs due to standing in the staircase. ओके। In case a person stands in the staircase, the IR sensor and the ultrasonic sensor detect the person and sends the signal to the microcontroller, and the microcontroller signals the motor to activate the brake system, and the bus will be unable to move until the person crosses the staircase. ओके। By this we can avoid the accidents that occurs due to traveling in the staircase. ओके। मत्यांचं बँक अकाउंट क्लिअर करून द्यावं नाही, मग त्यालाही फोन येईल सेपरेट. ओके, क्या नाम है आपका? My name is Vanaja. ओके, विच स्टेट Puche. और विच क्लास? 11th. ओके, क्या है ये, कैसे वर्क करता है? Composter machine. ओके, कैसे वर्क करता है ये? Turning the compost. ओके। ओके, व्हाट इज योर नेम? My name is Hemant Chandra. विच क्लास? 11th. ओके। My project name is Wheat Plucker. Wheat Plucker. ओके। Herbs are easy to remove with hand, but shrubs are hard stem and deep root. We feel very difficult to remove with hand. You cut the same plant and grow again and again. So uprooting is the only solution. In my science class, I came across a concept of lever. Suddenly I got an idea to designing a lever to pluck plant which less effect. This is a simple machine similar to hammer which removes ends. The plant to be removed is supposed to be placed in the first row. The opening can be adjusted according to the width of the plant. Then place the foot in the bottom, which acts like a fulcrum. Now if you apply force in the handle, it works like a third order lever. Uproot the plant from the soil. ओके। This can be used in agriculture field of uproot tapioca from the soil.
तो भी मतलब वाईफाई और वहाँ से फिर देखते हैं। You know, even for me, they didn't ask anything. They just asked what's the cost, and I said 10,000. They was like, the cost is too much, and because they just said this much in the rent. Like they just came, I explained. They asked nothing. They just 5,000. क्या है ये? कंबाइंड प्रिपेयर ऑफ सॉइल, ये ब्लूटूथ ऑपरेटेड रोवर है जिसमें सबसे आगे आपका प्लॉग लगा हुआ है, फिर सीड डिस्पेंसर और लास्ट में लेवलर। होल सिस्टम सोलर पावर्ड है। ये बैटरी से भी आप यूज़ कर सकते हैं, बैटरी चार्जेबल है और इसका सब फंक्शंस एक ऐप के द्वारा आप कर सकते हैं। ओके, क्या नाम है आपका? समायरा सौरभी। कहाँ से हैं? झारखंड। कौन सी क्लास में हो? क्लास 8 में थी मैं जब मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किया था, लेकिन करेंटली आई एम क्लास 10। ओके। और आगे जाके हम लोग इसका ई पोर्टल भी बना सकते हैं जिसमें फार्मर्स अपना जो रोवर है उसको खुद से कस्टमाइज़ और रीडिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये रियल फील्ड में जाएगा तो बहुत बड़ा बनेगा। उसके लिए फार्मर्स के लिए हम लोग रेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। ये बेल है, ये रेड लाइट इंडिकेटर और बजर है। ओके। रोड को क्रॉस करने के लिए, कि सामने वाले को पता लग जाए कि सामने से कोई आ रहा है। गाड़ी जो आते हैं उसको वो इंडिकेट कर सके, ताकि जब ये जाए रोड को क्रॉस करे तो उसे इंडिकेट हो जाए कि इसे रोड क्रॉस करना है। ओके। कौन सी क्लास में हो आप? अभी 12 में है, पहले सिलेक्ट हुए थे 10th में। ओके। मोबाइल नंबर यहाँ पर पूरे देश के स्कूलों से बच्चे आए हैं। उन्होंने अपने अपने उम्र के हिसाब से जो साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर प्रोडक्ट बनाए हैं वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर।
ये एटीएम मशीन है। कचरा होगा यहाँ पे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवीलाल, कहाँ देवीलाल जी, कहाँ से आए हो? राजस्थान। ओके, ये जो मशीन बनाई है आपने, ये क्या है, किस यूज़ की है? ये गटर क्लीन अप मशीन है। कैसे काम करती है? जो शहरों में सीवरेज लाइनें होती है ना, उसके अंदर लोग अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, तो जो उससे बाधा उत्पन्न होती है पानी में, इसलिए इस मशीन को वहाँ लगा दिया जाए तो जो भी होगा कचरा वो मशीन चलती रहेगी। जो पानी के ऊपर तैरता हुआ कचरा होगा ना, पानी होगा वो जाली के जरिए चला जाएगा बाहर, और जो कचरा पानी के ऊपर तैरता होगा तब ये मशीन चलती रहेगी, तब वो कचरा इस डस्टबिन के अंदर आके गिर जाएगा। ओके। क्या है ये ग्रीन मोड विथ बूस्टर है, इसको ऑटोमेटिक साफ कर सकते हैं। ओके, बिजली से चार्ज करके भी इसे चला सकते हैं। ओके, कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान बीकानेर से। कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। और जब ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा था तब 8वीं कक्षा में थे? तब 8वीं कक्षा में था। ओके। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी राठी। ओके, साक्षी कौन सी क्लास में हो? 12th। अच्छा, ये क्या बनाया आपने? ये मैंने डाइनिंग टेबल बनाई है हैंडीकैप पर्सन के लिए। कैसे काम, यानी कैसे यूज? दोनों हाथ नहीं है, और अगर घर पे कोई नहीं हो तो ये खुद खाना खा सकती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बटन्स लगे हुए हैं जो इसके पैरों से ऑपरेट होते हैं, तो ये ऐसे चम्मच घुमा के प्लेट्स चेंज करके, वैसे से यहाँ पे एक मोटर लगेगी जिससे वो चम्मच में खाना आ जाएगा। मेरी लगाई हुई नहीं है क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है। ओके, चम्मच में खाना आ जाएगा और उसके मुंह तक भी अपने आप हाँ, मुंह तक भी आ जाएगा, फिर ये खा सकती है। और बस गर्दन आगे करके हाँ, मुंह में चम्मच डालनी होगी। और अगर इसको चाय कॉफी कुछ लेनी हो तो इससे लेके फिर ये इसे स्ट्रॉ से पी सकती है। ओके, कौन सी क्लास में हो? 12th। ओके, कब प्रोजेक्ट ये मिला था आपको, जिस पे काम करना शुरू करा था? 2020-21 जब मैं 10th में थी। ओके, अच्छा, ये तो आपने एक मॉडल बनाया, अब इसे एक्चुअल बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ जाएगी आइडिया? कम से कम 10,000। 10,000 कम से कम, क्योंकि इसके अंदर मोटर्स लगेगी, ये इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सचिन सुखपाल है, मैं राजस्थान भीलवाड़ा जिले से आया हूँ। तो ऐसी धीरे बोलते हो या थोड़ी तेज आवाज़ निकलेगी? मेरा नाम सचिन सुखपाल है, मैं राजस्थान जिला भीलवाड़ा से आया हूँ। मेरा ये मॉडल है आपातकालीन स्ट्रेचर। ये स्ट्रेचर आपातकालीन मरीजों के लिए उपयोगी है। इसके ये कैसे कार्य करेगी, इसमें कीपैड, मोबाइल, टैबलेट, जिसके अंदर टैबलेट के अंदर हॉस्पिटल का मैप ऐड होगा, और कीपैड होगा जिसमें हॉस्पिटल के जो रूम्स होते हैं उनको टाइप करने में सहायता रहेगी। जो हॉस्पिटल का मैप होगा उससे डॉक्टर किस जगह बैठे हैं उनको लोकेशन पता लगेगा, और ये पूरी स्ट्रेचर कंप्यूटर बेस पे कार्य करेगी। ओके, ये आपने साइड में रिमोट रखा है, ये किस यूज़ है? ये अभी मेरे डेमो के हिसाब से इस कार को चलाने के लिए, बताने के लिए मेरे लिए आया है। ओके, ये जो स्ट्रेचर है, ये जो जूनियर कंपाउंडर है वो इस प्राथमिक उपचार से, ये प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स है, इससे प्राथमिक उपचार करेंगे पेशेंट का। फिर बाद में अगर ज़्यादा गंभीर है तो इसको डॉक्टर के लिए इसको मैप की सहायता से लोकेशन ट्रेस करके और रूम नंबर दबा के कि डॉक्टर साहब कौन से रूम में है, उस रूम नंबर को टाइप करके, और फिर बाद में इसको चालू करके सायरन लगा होगा इसके अंदर, जो ये लोगों को रास्ते में आने वाले लोगों को रास्ते से साइड हटाने का संकेत करेगा, जिससे लोगों को पता रहेगा कि इमरजेंसी स्ट्रेचर और इमरजेंसी पेशेंट है, इसको जल्द से जल्द डॉक्टर का इलाज मिलेगा, और ये जल्द से इसकी अगर ये गंभीर है, ज़्यादा सीरियस है तो इसकी जान भी बच सकती है। धन्यवाद। बच्चे ने बनाई है पोशाक, जो कोविड चल रहा है उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इन्होंने ये पोशाक बनाई है,
अभी ये पोशाक कैसे यूज़ होती है, कैसे काम करती है, ये अब ये बच्चा बताएगा। हाँ जी बेटा, क्या नाम है पहले तो आपका? सर, माय नेम इज़ लवेश, माय फादर्स नेम इज़ धर्मेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम भरतपुर राजस्थान। ओके, ये आपकी जो ड्रेस, कौन सी क्लास में हो पहले तो? 10th क्लास में। और ये जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा था तब 8th क्लास में। ओके, कैसे काम करता है ये आप तो जानते ही हैं, कोई कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया था, तो कोरोना वायरस से बच्चों को बहुत परेशानियां हुई, वो विद्यालय भी बंद रहे, तो उसके लिए बच्चों में मैंने दूरी बनाने के लिए पोशाक बनाई है। तो इसमें मतलब क्या है कि इसमें मैंने एक बर्जर सेट किया है, एक सेंसर सेट किया है और बैटरी और सेंसर तार बनाए हैं, जिनसे ये पोशाक बनाई हुई है। इसमें जैसे ही कोई भी बच्चा इसके पास आता है तो इसमें सतही अलार्म बज जाता है। जैसे कि माना कि ये कोई बच्चा है तो ये जैसे ही इसके पास जाएगा तो इसमें सतही अलार्म बज जाएगा, और इसको जब हम दूर करेंगे तो ये अलार्म बंद हो जाएगा। ओके, कितना डिस्टेंस यानी कि ये मेंटेन करती है? अभी तो ये 1 फीट का डिस्टेंस इसमें कर रखा है, लेकिन इसका डिस्टेंस घटा भी सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं। और ये तो वैसे तो खैर ये मतलब इतनी डिस्टेंस वाला सेंसर है, इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस वाले सेंसर आते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आपका छोटा प्रारूप बनाया है इसका, इसलिए मैंने इसमें छोटा ही सेंसर लगाया है। अच्छा, इस ड्रेस में ये सेंसर लगाकर ये इस ड्रेस की कॉस्ट क्या आएगी लगभग? अभी यही सेंसर लगा के तो इसकी कॉस्ट लगभग आपके पास 220 रुपये के करीब आएगी। ओके, यही सेंसर लगाकर? हाँ, यही सेंसर लगाकर। तो इसकी दूरी जो आपने सेंसर यूज़ किया, इसकी दूरी कितने फीट तक की जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? अब इसकी दूरी इतना ही रहेगी, इससे थोड़ी और बढ़ सकती है। 1-8 फुट? नहीं, इतना तो नहीं, थोड़ा जैसे अभी इतना है तो इतना बढ़ सकता है। ओके। ये है इलेक्ट्रिक पेंसिल। राम, क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल। अच्छा, ये कितने टाइम में बनाई आपने ये पेंसिल? ये बनाई 1 दिन में बना दी सर। 1 दिन में बना दी। ओके, ये क्या इलेक्ट्रिक पेंसिल है? या। ओके, कौन सी क्लास में हो आप? हम 10th में हैं। 10th में। कौन सी जगह से आए हो? चूरू से। चूरू से। ओके। इससे क्या है, कॉस्ट कम पड़ती है। क्या नाम है आपका? वंदना स्वामी। थोड़ा सा तेज बोलोगे? वंदना स्वामी। ओके, ये क्या है, ये पाइप्स का यूज़ करके क्या क्या बनाया आपने? लैपटॉप स्टैंड और क्लॉथ हैंगर दो। ओके, ये जो आपका लैपटॉप का स्टैंड है, इसकी क्या कॉस्ट आई है? कॉस्ट तो सर इन सबको मिला के 500 से कम है, लेस देन 500। और इसकी जो ये जो लैपटॉप का जो स्टैंड बनाया है, इसकी क्या कॉस्ट आई है? लगभग 100। लगभग 100। क्या नाम है बेटा आपका? नंदिनी खटीक, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। ओके, कौन सी क्लास में हो? क्लास 11th। अच्छा, ये क्या बनाया है आपने, क्या प्रोजेक्ट है ये? मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है सोलर लेमिनेशन मशीन। इसमें क्या होता है कि एक पेपर होता है, इस पेपर पर हम लेमिनेशन पेपर लगा देते हैं। लेमिनेशन पेपर लगाने के बाद हम इस पेपर को टिन की प्लेट में रख देते हैं, और टिन की प्लेट को फिर हम यहाँ पर 10-15 मिनट तक रख देते हैं। 10-15 मिनट रखने पर फिर क्या होगा कि जो सन है उसकी रेज इन मिरर्स में पड़ेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस टिन की प्लेट पर, यहाँ पर टिन की प्लेट रखेंगे तो इस टिन की प्लेट पर पड़ेगी, और टिन की प्लेट उसे 10-15 मिनट तक रखने के बाद जो टिन की प्लेट होगी वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो नीचे आयरन के जो बेलन लगे हैं ना, रोलर्स लगे, इन रोलर्स के नीचे से हम इसको निकाल लेंगे बाहर। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस टिन की प्लेट को खोलेंगे और सोलर वो जो पेपर लगाया है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। उसे बाहर निकालने पर हम देखेंगे जो हमारा पेपर है वो पूरी तरह से इस तरह से लेमिनेट हो ओके, बिना बिजली के टोटली सोलर से चले गए? हाँ। ओके, थैंक यू।
कचरे को डस्टबिन में डालना है। नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाते हैं, जैसे 60 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो इसमें कोई भी खाद्य सामग्री रखने पर ये ख़राब नहीं होता है और इसका पानी भी वेस्ट नहीं होता है। This way we are Swachh Bharat Mission, and each project will be used in houses, hospitals. It can be used, it can be placed in front of the house. Generally, during the COVID times, what we say is we want our feet to be clean so that inside the house no virus comes. What do we do? After coming from outside, we walk through the entire house. Wait, I need to explain. मैडम निकालने जाएगा ना, पहले चालू भी करके